ज्वाइन करें इसके बारे में बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और किस किस के आपकी परसेंटेज क्या चाहिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए यह आवश्यक है कि आपने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि आपने 12वीं कक्षा की पढ़ाई अच्छे ढंग से की है तो आप इंडियन नेवी में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। जिस किसी छात्र ने 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास कर ली है वह इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए तैयारी शुरू कर सकता है। इसमें एक ये मेन पॉइंट है, अगर आपकी 12th में 50% से ज़्यादा नंबर हैं तो आप इंडियन नेवी की तैयारी कर सकते हैं। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आपने 12th के लिए है तो आप इसके बाद इंडियन नेवी का अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं कक्षा में इंग्लिश विषय में कम से कम 50% अंक तथा फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम से कम 70% अंक होना ज़रूरी है। इसमें एक ये इंग्लिश वाला सबसे मेन होता है, क्योंकि इंग्लिश में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। इसी के साथ और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 70% से अंक होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पुरुषों के लिए जो लंबाई बताई गई है इसमें 157 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी अति आवश्यक है। छाती की जो बताई गई है, चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर बताया गया है। 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद छात्र शारीरिक रूप और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। पोस्ट के अकॉर्डिंग छात्र के पास क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये सभी ढंग से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना में उम्मीदवारों का चयन यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। इसमें जो एग्ज़ाम कंपनी है वो है यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इंडियन नेवी में जाने के लिए उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना होता है। इंडियन नेवी में जाने के लिए आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा, रिटन टेस्ट। उसके बाद आपको फिजिकल, फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देना होगा। इसके बाद आपको फिर लेकिन मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, साइंस और रीजनिंग, इन सब्जेक्टों से ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवालों पर आपको ध्यान देना होगा। और इस परीक्षा को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को 1 घंटे का समय दिया जाता है। आपको 1 घंटे मतलब 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपको पूरा पेपर सही से करना है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी को फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर आप रिटन टेस्ट को क्लियर कर देते हो तो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट और फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट लगाई जाती है, जिसके आधार पर आप उम्मीदवारों को चयन किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं अब मैं उनको पूरी जो उनका इंडियन नेवी में जाने का सपना है वो उनका पूरा हो, और सभी विद्यार्थी अपना ढंग से पढ़ें और अपना सपने को साकार करें। धन्यवाद।